हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया। तो जो बच्चा 3 साल की है, 2 साल की है, मतलब स्टार्टिंग वाला जो बच्चा होता है वो ये एक्टिविटी कर सकता है इमिटेशन स्किल पे। तो एक पेरेंट्स का रिक्वेस्ट था, उनका बच्चा छोटा है तो स्टार्टिंग वाला मतलब जो छोटा बच्चा है 3 साल की है, 2.5 साल की है, 2 साल की है, उसके लिए कौन सा इमिटेशन स्किल एक्टिविटी करें। तो उनके लिए मैं कुछ इजी इमिटेशन स्किल एक्टिविटी रख रही हूँ। तो ये सिर्फ एज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आपका बच्चा अगर इम्प्रूवमेंट ना करा हुआ है, आपका बच्चा 6 ईयर्स की है, 7 ईयर्स की है, समझदार नहीं है, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो आप भी ये एक्टिविटी कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में ये एक्टिविटी करना ज़रूरी होता है। जो एकदम समझदार नहीं होता है, आई कॉन्टैक्ट जिसको होता नहीं है, तो उनके साथ ये एक्टिविटी इमिटेशन स्किल एक्टिविटी करना पड़ता है। तो एज मैटर नहीं करता है, मैटर करता है मतलब इम्प्रूवमेंट बच्चे को। तो हमारे बच्चे को कभी एज मत देखिए, ये देखिए बच्चा इम्प्रूवमेंट कितना किया, वो हिसाब से एक्टिविटी करना पड़ता है। तो 3 साल की जो बच्चा होता है, 2-2.5 साल की जो बच्चा होता है, उसके लिए मैं कुछ इजी एक्टिविटी रखा है। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। जैसे जैसे मैंने कॉपी करूँगी, अथर्वा भी ऐसे ही कॉपी करेगा। इमिटेशन की मतलब है कॉपी करना। फास्ट बॉडी मूवमेंट कॉपी करना, बॉडी का जहाँ आप बॉडी जैसे कॉपी करोगे, जैसे इमिटेशन करोगे, बच्चा आपको देख के ऐसे ही करे। और उस टाइम आमने सामने बैठ के करना होता है। बच्चे का लेवल के हो के बैठ के फिर बच्चे को सामने लेके ये एक्टिविटी करना है। फास्ट क्लैपिंग करना सिखाना है। तो इस टाइप का कुछ आप कभी भी कोई पर भी हाथ रख सकते हो। जैसे जैसे आप करोगे बच्चे को ऐसे ऐसे इमिटेशन करना सिखाना है। ये बॉडी पार्ट का इमिटेशन चला गया, आप कोई पर भी हाथ रख सकते हो। जैसे मैंने ऐसी की, अथर्वा भी ऐसे ही करेगा कॉपी। जैसे मैंने आगे किया तो अथर्वा भी आगे करेगा। तो ऐसे सेम इमिटेशन स्किल छोटे बच्चे के लिए होता है। तो बच्चे को आमने सामने बैठा के करना होता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट एक्टिविटी मैं दिखाती हूँ। 3-4 एक्टिविटी इमिटेशन स्किल इजी टाइप का मैं बताऊँगी शुरू स्टार्टिंग वाला बच्चे को। और जो मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं किया, बड़ा एज किया है, वो भी कर सकता है। जैसे स्टार्टिंग वाला बच्चे के लिए ब्लॉक ज़्यादा नहीं लेना। जैसे 2 कलर की लेना है, 4 ब्लॉक ले लिया। तो जैसे मैं बनाऊँगी ऐसे अथर्वा भी बनाएगा। तो जब ये नहीं कर पाएगा तो बच्चे को कैसे कराना है, बच्चे को ऐसे सिखाना होता है। देखो, मामा ने पर्पल रखा, उसके ऊपर ब्लू रखा, तो बच्चे को सिखाना है। ये मामा ने पर्पल रखा, ये पर्पल है, उसके ऊपर ब्लू रखा। देखो ब्लू, एक सेकेंड बेटा वेट करो, ये ब्लू है, ब्लू सेम कलर की ब्लॉक आपको रखना है। तो ऐसे हाथ पकड़ के समझा के सिखाना होता है। उसके बाद ये गया, अभी फिर 2 कलर की लेना है। मतलब 3 कलर नहीं लेना, छोटा बच्चा है, 3-3 कलर 6 ब्लॉक रखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो 4 ब्लॉक लेके करना है। फिर मैंने जैसे करेंगे अथर्वा ऐसे ही करेगा। अगर बच्चा नहीं कर पाए तो बच्चे को हाथ पकड़ के, और करने के टाइम हमेशा ये समझाना होता है जे मामा ने पहले क्या रखा, येलो कलर रखा, येलो के बाद पिंक ब्लॉक रखा, आपको भी येलो के बाद पिंक रखना है। सेम बन गया, सेम एक्टिविटी। देखो सेम, तो इसमें सेम का कॉन्सेप्ट आता है, कॉपी करने का कॉन्सेप्ट आता है। ये भी पता लगता है सेम का मतलब कॉपी करना, और इसका मतलब इमिटेशन स्किल। इमिटेशन जो बच्चा कर सकता है उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद देखिए फिर 4 रख लिया, 6 मैं रखूँगी बाद में। तो जब बच्चा 6 मतलब इम्प्रूवमेंट कर जाए तो अब जाके टॉप करना होता है। तो अब हाँ, तो ऐसे उसके बाद अभी जैसे अथर्वा बड़ा है तो बड़े बच्चे के लिए, जो इम्प्रूवमेंट वाला बच्चा है उसके लिए सारे ब्लॉक आप रख सकते हो। सारे ब्लॉक रख के आप जैसे जैसे करोगे ऐसे बच्चा सेम कॉपी करेगा। बच्चे को तब समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ऐसे बच्चे देख के, आपको देख के सेम कॉपी करेगा। तो वो एक एक्टिविटी
इम्प्रूवमेंट के बाद ही कर सकता है। बच्चे को जब कलरिंग का आइडेंटिफाई हो जाता है और मतलब बच्चा समझदार हो जाता है तो इतना बड़ा टावर तब भी बना पाएगा इमिटेशन करके और आपको कॉपी करके। तो शुरू में हमेशा 4 ब्लॉक लेना है, सेम कलर की 2-2, जैसे पर्पल कलर की 2 लिया, येलो कलर की 2 लिया। ऐसे स्टार्टिंग वाला बच्चा जो 3 साल के 2.5 साल के, उसके साथ ऐसे 2 ब्लॉक से इमिटेशन करना है। नेक्स्ट फिर मैं सब्जी से दिखाती हूँ, सब्जी का कैसे फास्ट एक्टिविटी करना है। बॉडी का जो मैंने दिखाया वो तो करना ही है। बॉडी का पहले क्लैपिंग करना, फिर हेड पे हाथ रखना, नोज़ पे रखना, आइज़ पे रखना, ईयर पे रखना, टांग दिखाना, फिर ऐसे करना, शोल्डर पे हाथ रखना, फिर हाथ ऊपर करना, आगे करना, पीछे करना, कैसे भी करके एक एक करके सिखाना है। ये स्टार्टिंग वाला बच्चे के लिए है। उसके बाद धीरे धीरे डिफ़िकल्टी बढ़ाना होता है। तो सब्जी का भी हम मतलब सेम सब्जी रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, 4 सब्जी रखेंगे, 4 नहीं 6 सब्जी रखेंगे। तो जैसे 2 परमल रखा, 2 टमाटो रखा और 2 भिंडी रखा। तो जैसे मैं रखूँगी लाइन लगा के, ऐसे अथर्वा भी रखेगा। चलो करो मामा, जैसे सेम कॉपी करो। तो ऐसे बच्चे को करना है और बच्चे को ऐसे सिखाना है। जैसे हम ऐसे रख दिया तो बच्चे को समझ नहीं आएगा, तो हम ऐसे बोलेंगे, देखो ये बेटा परमल है, ये परमल रख दिया। ये बेटा टमाटो है, मामा ने परमल के बाद टमाटो रखा, फिर टमाटो के बाद मामा ने भिंडी रखा। तो ऐसे बात का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। देखो मामा ने क्या रखा, हाँ आपको भी ऐसे रखना है। पहले परमल रखना है, फिर टमाटो रखना है, फिर भिंडी रखना है, ऐसे करके सिखाना है। उसके बाद जैसे सब्ज़ी का लेवल जब बच्चे को समझ आ जाए, उसके बाद लेवल थोड़ा टफ करना है। जैसे मैंने टमाटो के ऊपर परमल रखा, ऐसे बच्चे को ऊपर रखना सिखाना है। हाँ, ऐसे पकड़ के रखना है, बच्चे को सिखाना है। तो ये जब भी पेरेंट्स कन्फ्यूज़ नहीं होना, जब भी आपका बच्चे समझ ना आए, 1 सेकेंड हाथ छोड़ो, ढीला छोड़ो बेटा, अभी आपको आता है कोई नहीं। तो फिर बच्चे को ऐसे लेकर, ये परमल है, परमल के ऊपर टमाटर रखना है। मामा भी परमल के ऊपर टमाटर रखा, देखो सेम बन गया, सेम कॉपी कर लिया। तो ऐसे सेम का और कॉपी करने का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ऐसे करके आप कैसे भी कर सकते हो। फिर परमल के ऊपर भिंडी रख सकते हो, भिंडी के ऊपर परमल रख सकते हो, टमाटो के ऊपर परमल के ऊपर टमाटो रख सकते हो, टमाटो के ऊपर परमल रख सकते हो, उसके बाद उसके ऊपर भिंडी रख सकते हो। ऐसे सेम कॉपी करो। तो ये हाथ पकड़ के सिखाना है, फास्ट ही आपको बच्चा नहीं कर पाएगा, ये टाइम लगता है, फिर भी हमें करते रहना है, रुकना नहीं है। तो ऐसे करके आप करते रहेंगे, टाइम लगेगा लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना, पेशेंस नहीं छोड़ना। पेशेंस छोड़ेंगे तो साल भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। कोई पेरेंट्स अगर हमें पूछेंगे तो कितना दिन में हमारा बच्चा सीख जाएगा, तो पेरेंट्स सॉरी मैं इस टाइम नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ और आपका एक्टिविटी के ऊपर और बच्चे का मेमोरी के ऊपर डिपेंड करेगा। आप जितना ज़्यादा टाइम बच्चे को दोगे, जितना ज़्यादा एक्टिविटी कराओगे, उतना जल्दी सीख जाएगा, उसकी इम्प्रूवमेंट उतना जल्दी आएगा। तो इसके बाद मैं जैसे शेप्स से कर रही हूँ, अभी काफ़ी शेप्स मेरा कहाँ रख दिया, गुम हो गया, सेम कलर की नहीं मिल रहा है, इधर उधर रख देती हूँ ना, ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, एक्चुअली मैं भूल भी जाती हूँ। जैसे शेप्स मैंने रख दिया, ऐसे अभी 2 शेप्स ही यूज़ करना है सेम कलर की। जैसे ये मैंने ये 2 ले लिए, ये 2 ले लिए, अथर्वा की ये मेरी है। तो ज़्यादा रखेंगे तो छोटा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो फिर मैंने रेड रखा, उसके ऊपर ब्लू रखा। तो बच्चे को देख के रेड और ब्लू रखना है। तो बच्चे शुरू में नहीं कर पाएगा, फिर ऐसे ही सेम हाथ पकड़ के मामा ने क्या रखा, देखो रेड रखा, आपको भी रेड रखना है। उसके बाद रेड के ऊपर, तो ऐसे करके ऊपर का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। ऊपर ब्लू रखा, ब्लू रखो, तो ऐसे कलर कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, ऊपर की कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, बात वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। जैसे रेड रखा, उसके बाद ब्लू रखा, ऐसे सेम देख के करेगा तो उस टाइम बच्चे को समझाना है। एक्टिविटी के टाइम मुंह नहीं बंद रखना, बच्चे को ऐसे समझाना है, रेड के बाद मामा ने ब्लू रखा, तो रेड के बाद, तब इसमें क्या होता है, बच्चे को बात का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यार रेड बोला, ब्लू बोला, तो कलर की कॉन्सेप्ट आ जाता है। कलर कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हर एक चीज़ जब जो चीज़ें यूज़ करोगे, हर एक चीज़ का कलर आइडेंटिफाई कराना है। फर्स्ट तो बच्चे को
कॉमन कलर आइडेंटिफाई कराना होता है तो बच्चे सीख जाता है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, टाइम लगता है, 1-2 साल भी लग सकता है, लेकिन आपको सिखाते रहना है। तो ये है इमिटेशन स्किल। 2 ईयर्स लेके 2 ईयर्स से शुरू करके अगर 10 ईयर्स तक भी कर सकता है। 10 ईयर्स का बच्चे भी ऐसे 10 ईयर्स के बच्चे हैं जो ज़रा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया, तो उनके लिए भी ये एक्टिविटी मतलब अवेलेबल है। ये एक्टिविटी उन लोग भी, उन बच्चे भी कर सकता है। कोई भी एक्टिविटी वो करेगा तो बच्चे को इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। तो ये छोटा से लेके बड़ा तक भी कर सकता है। बड़ा बच्चा अगर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया तो उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो जैसे फटाक से कर देगा। जैसे अथर्वा को सिखाने की भी ज़रूरत नहीं हुआ, क्योंकि वो ये सब काज 3 साल से लेके 6 साल तक बहुत किया है, इसलिए अभी जैसे मैंने किया फटाक से अथर्वा कर लिया। तो जो बच्चा छोटा है 2 साल है तो 2 साल से ये एक्टिविटी शुरू कराइए। 2-2 ऑब्जेक्ट रखिए, 2 अपने लिए रखना है, 2 बच्चे के लिए रखना है, तो टोटली 4 ऑब्जेक्ट रखना है। 4 ऑब्जेक्ट से शुरू करना है। तो ऐसे करके आप सिखाएंगे तो आपका बच्चा ज़रूर कॉपी करना सीखेगा। और उसका पहले आई कॉन्टैक्ट भी इम्प्रूवमेंट करना है। तो आई कॉन्टैक्ट एक्टिविटी भी मेरे चैनल पे काफ़ी सारे है, वो करना है। फिर बच्चा अगर हाइपर हो, सीटिंग में प्रॉब्लम हो, तो बच्चे को काम डाउन करना है हाइपर एक्टिविटी करके। तो ऐसे ही हाइपर एक्टिविटी करके जब बच्चा 10 मिनट बैठने लगेगा तो अब ये एक्टिविटी अगर कराएंगे तो थोड़ा बच्चे हाथ पकड़ के करने लग जाएगा। धीरे धीरे जब बच्चे को आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तब तो नो प्रॉब्लम, कोई भी एक्टिविटी करना आसान हो जाता है। हाथ पकड़ के पहले सिखाना होता है, उसके बाद बच्चा खुद भी खुद करने लग जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 साल भी लग सकता है। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, क्योंकि अथर्वा को हर एक काम सीखने में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 1 साल ऐसे लगा था। तो कोई भी एक्टिविटी ऐसे नहीं था जो 6 महीना से पहले अथर्वा ने सीखा। तो मैं अपना नॉलेज ही शेयर करती हूँ। और जो एक्टिविटी आपको अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सिर्फ हमारा वीडियो नहीं देखना, हमारा एक्टिविटी करना है। मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा इम्प्रूवमेंट करे, हर एक बच्चा नॉर्मल लाइफ में आ जाए, अपना काम खुद करे। इसलिए पेरेंट्स, मैं सबका भला चाहती हूँ। इसलिए अथर्वा के साथ जो जो काम मैंने किया, हर एक काम मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग प्लीज़ करते रहिए। मेरा एक्टिविटी कराएंगे तो 100% गारंटी आपका बच्चा भी अथर्वा से आगे जा सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगी अथर्वा की लेवल पे ही आएगा, अथर्वा से भी आगे जा सकता है, क्योंकि हर एक बच्चे का इम्प्रूवमेंट अलग अलग होता है। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर न्यू एक्टिविटी लेके आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।